ममता बनर्जी की पार्टी एग्जिट पोल में झटका। एग्जिट पोल के अनुसार टीएमसी को सिर्फ 50+ सीटें मिलती दिख रही हैं, जो पिछले चुनाव से काफी कम है। ये संकेत देता है कि राज्य में सत्ता बदल सकती है और जनता का रुझान इस बार अलग दिशा में जा रहा है। नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी को भारी बढ़त। एग्जिट पोल में बीजेपी को 230+ सीटें मिलने का अनुमान है। अगर ये नतीजे सही साबित होते हैं तो पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बना सकती है। बंगाल में बदल रहा राजनीतिक समीकरण। एग्जिट पोल के आंकड़े बताते हैं कि इस बार मतदाता बदलाव के मूड में है। पिछले चुनावों में टीएमसी का दबदबा था, लेकिन अब बीजेपी तेजी से उभरती दिख रही है, जिससे मुकाबला एक तरफा होता नजर आ रहा है। कांग्रेस की स्थिति कमजोर। इंडियन नेशनल कांग्रेस को एग्जिट पोल में सिर्फ 10+ सीटों का अनुमान है। यह दर्शाता है कि बंगाल में कांग्रेस की पकड़ लगातार कमजोर होती जा रही है और वो मुख्य मुकाबले से बाहर होती दिख रही है। मोदी फैक्टर का असर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों और कैंपेन का असर साफ दिखाई दे रहा है। एग्जिट पोल के मुताबिक भाजपा को बड़ी बढ़त मिलने के पीछे मोदी फैक्टर को बड़ा कारण माना जा रहा है। ममता बनर्जी के लिए बड़ी चुनौती। ममता बनर्जी के लिए यह चुनाव काफी अहम था, लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे उनके लिए चिंता बढ़ाने वाले हैं। अगर ये सही साबित होते हैं तो उनकी सरकार को सत्ता से बाहर होना पड़ सकता है। बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार। अगर एग्जिट पोल के आंकड़े सही साबित होते हैं तो बंगाल में पहली बार भाजपा की सरकार बन सकती है। ये राज्य की राजनीति में ऐतिहासिक बदलाव माना जाएगा। वोटर का मूड बदला। इस बार युवाओं और नए वोटर्स का रुझान भाजपा की ओर जाता दिख रहा है। रोजगार, विकास और केंद्र सरकार की योजनाओं का असर चुनाव में साफ नजर आ रहा है। छोटे दलों की भूमिका सीमित। एग्जिट पोल के अनुसार अन्य पार्टियों ओटीएच को सिर्फ 4+ सीटें मिल सकती है। इससे साफ है कि मुकाबला मुख्य रूप से बीजेपी और टीएमसी के बीच ही रहा। असली नतीजों पर नजर। हालांकि ये एग्जिट पोल है, असली नतीजे आने के बाद ही स्थिति साफ होगी। फिर भी मौजूदा आंकड़े बंगाल में सत्ता परिवर्तन की मजबूत संभावना दिखा रहे हैं। वेस्ट बंगाल में एग्जिट पोल से सियासी हलचल तेज हो गई है। एग्जिट पोल सामने आते ही पूरे बंगाल में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। हर पार्टी अपने अपने दावे कर रही है, लेकिन आंकड़े साफ तौर पर एक बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहे हैं। टीएमसी के लिए खतरे की घंटी। टीएमसी को 50+ सीटों तक सीमित दिखाया गया है, जो पार्टी के लिए बड़ा झटका हो सकता है। इससे ममता सरकार के भविष्य पर सवाल उठने लगे हैं। नरेंद्र मोदी की रणनीति सफल। चुनाव प्रचार में मोदी की आक्रामक रणनीति का असर एग्जिट पोल में दिख रहा है। जनता ने उनके विकास एजेंडा को समर्थन दिया है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। ममता बनर्जी की लोकप्रियता में गिरावट। एग्जिट पोल के नतीजे बताते हैं कि ममता बनर्जी की लोकप्रियता में गिरावट आ सकती है। लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर असर दिखा रहा है। कड़े मुकाबले से एक तरफा परिणाम तक। जहां पहले चुनाव को कड़ा मुकाबला माना जा रहा था, वहीं एग्जिट पोल इसे एक तरफा बनाते दिख रहे हैं। इससे चुनावी माहौल पूरी तरह बदल गया है। युवा वोटर्स का बड़ा रोल। इस बार चुनाव में युवा वोटर्स ने अहम भूमिका निभाई है। उनके रुझान ने पूरे परिणाम को प्रभावित किया और बीजेपी को फायदा मिलने का अनुमान है। महिलाओं का वोट बैंक। निर्णायक महिला वोटर्स ने भी इस चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके वोटिंग पैटर्न ने कई सीटों का समीकरण बदल दिया है। ग्रामीण वर्सेस शहरी वोटिंग ट्रेंड। एग्जिट पोल में शहरी इलाकों में बीजेपी और ग्रामीण क्षेत्रों में टीएमसी को समर्थन दिखाया गया है। यह विभाजन चुनावी नतीजों को दिलचस्प बनाता है। कांग्रेस के लिए मुश्किल दौर। इंडियन नेशनल कांग्रेस को सीमित सीटें मिलने का अनुमान है, जिससे पार्टी के भविष्य पर सवाल उठ रहे हैं।
छोटे दलों का प्रभाव घटा, अन्य पार्टियों का असर इस चुनाव में काफी कम दिख रहा है। मुख्य मुकाबला सिर्फ दो बड़ी पार्टियों के बीच सिमट गया है।